नमस्ते दोस्तों, आपका अपने परिवार में स्वागत है। दोस्तों, छात्रों के जीवन से जो भी खबर दिया रहता है उसको इस चैनल पे कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं आज छात्रों के जीवन से संबंधित क्या खबर दिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें लिखा है डीएलएड प्रशिक्षण के लिए 22 तक आवेदन। अब डीएलएड जो यूपी डीएलएड का है उसमें 22 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2024 में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। 22 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 23 अक्टूबर तक शुल्क जमा करके 25 अक्टूबर तक पूर्ण भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट लिया जा सकता है। डीएलएड डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी ने ऑनलाइन आवेदन का लिंक 18 सितंबर को जारी किया था। इसका आवेदन https://updled.gov.in पे 9 अक्टूबर तक लिया गया था। अब इसका बढ़ा के 22 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो जो भी साथी डीएलएड का अभी तक फॉर्म नहीं डाले हुए थे उनको एक बढ़िया मौका मिल गया, वो अभी डाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। इसमें बीपीएससी 17वीं में आवेदन की तिथि 4 नवंबर तक बढ़ा दी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17वीं एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि 4 नवंबर तक बढ़ा दी है। वहीं आयोग के पास 70 और रिक्तियां अलग अलग विभागों से प्राप्त हुई हैं। अब कुल रिक्तियों की संख्या 2027 हो गई है। इसके पहले आवेदन की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर थी। आवेदन में त्रुटि वाले अभ्यर्थी 4 नवंबर तक सुधार कर सकते थे। तो ये था बीपीएससी की आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई है, ये भी अब 4 नवंबर तक कर दिया गया है। तो ये था बीपीएससी में आवेदन करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला खबर क्या दिया गया है जो छात्रों के जीवन से संबंधित है। देखते हैं। पीसीएस भर्ती के पेपर 4 सेट में तैयार होंगे। जो यूपी पीसीएस की भर्ती आई हुई थी उसके बारे में बता रहा है। यूपी पीसीएस की भर्ती के 4 पेपर सेट में तैयार होंगे। राज्यपाल ने संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। टल सकती है परीक्षा टल सकती है। इसके अंदर लिखा हुआ है, चलिए विस्तृत से पढ़ के बताते हैं क्या है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं का प्रश्न पत्र तैयार की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। भर्ती परीक्षा के लिए अब अलग अलग 4 सेटों में प्रश्न पत्र तैयार कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रक्रिया विनियम संशोधन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दे दी है। तो ये था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जो पीसीएस भर्ती करा रहा है उसमें 4 सेट में तैयार किया जाएगा। इसके अंदर और लिखा हुआ है, प्रमुख सचिव विधायी अतुल श्रीवास्तव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पीसीएस परीक्षा टलना तय हो गया। अधिसूचना के मुताबिक लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग रंग और कोड के पेपर 4 सेटों में तैयार कराए जाएंगे कि इनमें से किन्हीं 2 को छपाया जाएगा। ये पेपर सेटर एक ही स्थान के नहीं होंगे। पेपर सेटर से मिले मुहरबंद प्रश्न पत्र परीक्षा नियंत्रक की देखरेख में रखे जाएंगे। चारों पेपर सेटर से मिले प्रश्न पत्रों के मुहरबंद लिफाफे से संबद्ध मॉडरेटर प्रश्न पत्र को सरल या कठिन के लिहाज से एक स्तर पर लाने को उनसे रसीद लेकर दिए जाएंगे। मॉडरेटर चारों प्रश्न पत्रों को नियमानुसार करेगा, उन्हें अलग अलग पैकेट में रखकर अपनी मुहर लगाएगा। आवरणों पर पहचान का कोई चिन्ह नहीं लगाएगा और उन्हें परीक्षा नियंत्रक या उसके नामित व्यक्ति को रसीद लेकर सौंप देगा। परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के किन्हीं 2 प्रश्न पत्रों को मुहरबंद लिफाफे को खोले बिना चुनेगा।
उन्हें इसी रूप में दो भिन्न भिन्न प्रिंटिंग प्रेस को भेज देगा। प्रिंटिंग प्रेस की जिम्मेदारी में प्रूफ पढ़ना भी होगा। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों के लिए भिन्न भिन्न रंग और गोपनीय कोड में प्रश्न पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करनी होगी। मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस प्रश्न पत्रों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। तो ये था यूपीपीसीएस के लिए। परीक्षा एक ही दिन में कराने की मांग प्रतियोगियों ने सौंपा ज्ञापन। परीक्षा एक ही दिन कराने की मांग कर रहे हैं। जो भी पीसीएस प्री की एग्ज़ाम देना चाहता है उसका ये पहले एक ही दिन में पेपर होता था, लेकिन अब सरकार का ये मानना है कि ज़्यादा अभ्यर्थी इस बार आवेदन किए हुए हैं, तो सुरक्षा के दृष्टि को देखते हुए पेपर लीक के मामलों को रोकने के लिए 2 दिन में परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। इसी को लेकर जो परीक्षार्थी हैं वो क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उनका मानना ये है कि यदि 2 दिन पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, जिससे किसी कैंडिडेट को कम नॉर्मलाइजेशन मिलेगा तो किसी कैंडिडेट को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, विस्तृत से देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है पीसीएस प्री 2024 और आरओ प्री 2023 की परीक्षा एक ही दिन में कराए जाने और परीक्षा के आयोजन को लेकर स्पष्ट करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा है। इस परीक्षा के लिए 5,76,154 ने आवेदन किए हैं। आयोग ने 2 दिन 7 व 8 दिसंबर परीक्षा प्रस्तावित की है, लेकिन कैलेंडर में 27 को प्रस्तावित परीक्षा को जाने के लिए आधिकारिक रूप से अभी कोई घोषणा नहीं की गई है। और प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग की कार्यप्रणाली से अभ्यर्थी हताश और निराश हैं। पूर्व की भांति एक ही दिन में परीक्षा कराया जाए। तो ये थी जानकारी जो प्रतियोगी छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ही दिन जो परीक्षार्थी हैं वो चाह रहे हैं कि एक ही दिन में परीक्षा हो जाए, सो दैट कि हमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसी को कम या किसी ज़्यादा मार्क्स मिले, उसको लेकर परेशानी ना हो। तो ये था खबर। और चलिए बढ़ते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर देखते हैं क्या है। इसमें लिखा है टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने को गरजे। मतलब इसमें टीजीटी पीजीटी पद बढ़ाने को लेकर कुछ मामला बताया जा रहा है। शिक्षा चयन आयोग परिसर में मंगलवार को प्रदर्शन करते प्रतियोगी छात्र छात्राएं 8 घंटे से ज़्यादा समय तक आयोग पर प्रतियोगी मांगों को लेकर अड़े रहे। रिक्त पद जोड़ने का निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जा सकता है। भर्तियों की परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित किए जाने की मांग। इसके अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक और एवं प्रवक्ता सोमवार टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के विज्ञापन में रिक्त अन्य पदों को जोड़कर आवेदन लेते हुए परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को नए आयोग के सामने जमकर प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अभ्यर्थियों ने गेट पर नारेबाजी की। तो ये बता रहा है शाम को 7 बजे सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे से मुलाकात कर ज्ञापन देते हुए अपनी मांग रखी। अध्यक्ष ने कहा विज्ञापित पदों में रिक्त पद जोड़ने का निर्णय शासन स्तर पर ही लिया जा सकता है। विज्ञापित पदों पर परीक्षा आयोजन को लेकर आयोग काम कर रहा है। धरना दे रहे हैं युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह। प्रतियोगी छात्र प्रतिमंडल की शीतला प्रसाद ओझा ने बताया टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 के लिए जारी विज्ञापन में 4,163 पद हैं। इनमें से कुछ विषयों में रिक्त पद इकाई में हैं, जबकि कुल आवेदन की संख्या 13 लाख से ज़्यादा है। इस तरह कम पद होने के कारण इस बीच रिक्त हुए अन्य पद को जोड़ने के लिए पोर्टल खोलने की मांग रखी। बताया कि
शिक्षा मंत्री ने सदन में बयान दिया था कि माध्यमिक विद्यालयों में 25,000 पद रिक्त हैं। इसके अलावा लंबित भर्तियों की परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किए जाने की भी मांग की। प्रतियोगियों ने दिन भर धरना दिया। शाम को छात्र मंडल एवं युवा मंच अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखी। तो ये जो भी टीजीटी पीजीटी के हैं उसमें जो प्रतियोगी छात्र ने आवेदन किया है वो सोच रहे हैं जो भी अभी तक पद रिक्त हुए हैं उसको बढ़ाकर ज्ञापन दिया जाए। तो उसी को उसमें अपना जो नया आयोग बना है शिक्षा चयन आयोग उसके सामने प्रदर्शन दे रहे थे। बट जो आयोग की अध्यक्ष हैं उनका मानना है कि ये शासन स्तर पर निर्णय लिया जा सकता है, ये मेरे स्तर पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। इसीलिए आप शासन स्तर के निर्णय का इंतज़ार करिए, उसके बाद जो भी आएगा मैटर बताया जाएगा। तो ये थी टीजीटी पीजीटी में पद बढ़ाने को लेकर मांग, प्रतियोगी छात्रों का धरना प्रदर्शन। और देखते हैं अगला खबर की ओर। अगला खबर रोजगार से जुड़ा हुआ है। इसमें एएनएम के 5,272 पदों पर आवेदन मांगे जाएंगे जो 28 से होंगे। 5,083 अनुदेशकों की नियुक्ति होगी। अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अनुदेशक जो ITI में भर्ती होते हैं उनके लिए है, और एएनएम जो नर्स में भर्ती होते हैं उनके लिए है। एएनएम के लिए बहुत बढ़िया मौका है। इससे पहले भी एएनएम की भर्ती हुई थी, शायद मुझे जहाँ तक याद है 10,000 तक की वो भर्ती थी, 9,000 समथिंग। तो इसके आइए अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5,083 अनुदेशकों की नियुक्ति। प्रदेश भर के सरकारी अपर प्राइमरी स्तर के स्कूलों में 5,083 तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती होगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन्हें 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। सेवा अवधि पूरा होने के बाद सेवा संतोषजनक पाए जाने पर नवीनीकरण किया जाएगा। जिले स्तर पर ही इनकी नियुक्ति की जाएगी और करीब 15,000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जस्ट लाइक संविदा कर्मी टाइप के रहेंगे। और इसका एएनएम के अंदर क्या बताया गया है कि एएनएम से क्या रिलेटेड रहेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला एएनएम के 5,272 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। 28 अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन 27 नवंबर तक लिए जा सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो 5,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इसमें सिर्फ महिला एएनएम ही रहेंगी। आयोग के सचिव अवनीश कुमार सक्सेना ने मंगलवार को आवेदन के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल होने वाले पात्र होंगे। आवेदन में संशोधन 4 दिसंबर तक किए जा सकेंगे। भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन आयोग की वेबसाइट up.sc.nic.in पे किए जा सकेंगे। इन पदों के लिए होने वाली मुख्य परीक्षा में वही अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में शामिल हुए थे और आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया था। कुल 5,000 पदों पर 2,399 पद अनारक्षित हैं, 435 पद अनुसूचित जाति के हैं, 390 पद अनुसूचित जनजाति के और 489 पद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए हैं। इसमें ओबीसी वर्ग का है नहीं, कहीं मेंशन किया गया है, तो हो सकता है ओबीसी वर्ग का। आज के समाचार पत्रों में छात्रों के जीवन से संबंधित ये महत्वपूर्ण खबरें थीं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। ऐसे ही रोज़ का रोज़ आप छात्रों के जीवन से संबंधित वीडियो या समाचार सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।